मोदी जी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भेजा अहम संदेश, चीन हुआ परेशान। हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कुलदीप नलवा चैनल पर। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, आज की वीडियो में अहम जानकारी है। वीडियो में अंत तक, लास्ट तक जरूर बने रहे साथियों। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रूस व यूक्रेन के युद्ध को 40 दिन हो चुके हैं साथियों, और इसी बीच भारत के अंदर यानी कि दुनिया के प्रमुख देशों के बड़े बड़े नेताओं का तांता लगा हुआ है साथियों 25 दिनों के अंदर भारत के अंदर 17 देशों के प्रमुख नेता पहुंच चुके हैं साथियों आज भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है। इसीलिए दुनिया के सभी देश भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते हैं और संबंधों को मजबूती देना चाहते हैं साथियों। तो अमेरिका भारत को बार बार धमकी जरूर देता है साथियों, लेकिन धमकी देने के बाद भी अमेरिका को ये डर लगा रहता है कभी भारत के साथ उसके संबंध न बिगड़ जाए। तो दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत एक केंद्र बिंदु बन चुका है। इसीलिए दुनिया के देश भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाकर रूस के साथ संबंध खराब कर लिए हैं। इसीलिए वो भारत से संबंध मजबूत करना चाहता है, अर्थात दौड़ लगी हुई है सभी देशों के अंदर, पहले मैं। तो इसीलिए अब रूस को भी ये लगने लगा कभी मैं पीछे न रह जाऊं, तो इसीलिए रूस भी उस दौड़ के अंदर शामिल हो गया साथियों। पिछले हफ्ते रूस के विदेश मंत्री सेंगई लावरोव भी पहुंच गए। रूस के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, पर लेकिन इसमें एक विशेष बात यह रही कि भारत में जितने भी विदेशी मेहमान आए उनमें रूस के विदेश मंत्री एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। लावरोव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का संदेश मोदी जी तक पहुंचाया। बाद में उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारत व चीन के बीच जो विवाद है वो ज़्यादा ना बढ़े और उसे कम करने का प्रयास रूस लगातार करता रहेगा। और लावरोव की बातचीत से यह भी संकेत उभर करके सामने आया कि क्या संकेत था वो, क्वाड व रिक को लेकर के था। अब साथियों, अब ये क्वाड व रिक क्या चीज़ है साथियों, तो इसके बारे में भी जानना पड़ेगा साथियों। तो पहले हम रिक के बारे में जान लेते हैं कि रिक क्या चीज़ है। रूस भारत चीन के संगठन की संकल्पना भारत यानी कि रूस के जो प्रधानमंत्री थे येवगेनी प्रिमाकोव ने 1998 में की थी। प्रिमाकोव 1998 से लेकर के 1999 तक रूस के प्रधानमंत्री थे। इस समूह को बनाने का उद्देश्य यह था कि बहुपक्षीय हितों को बढ़ावा देने के लिए वह संयुक्त राष्ट्रीय और विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे व्यापारिक संस्थानों में सुधार पर जोर देना था। लेकिन चीन की खराब नीति के कारण रिक संगठन सफल नहीं हो रहा है। लेकिन अब रूस रिक पर जोर दे रहा है। तो पिछले कुछ वर्षों में तीनों देशों की बैठक भी हुई है। रिक एक दूसरे पर भरोसा करने और इस भरोसे को मजबूती देने के लिए अस्तित्व में आया है, क्योंकि रिक देशों के पास दुनिया की 20% जमीन है और दुनिया की जो जीडीपी के अंदर जो योगदान है ना, तो वो भी 35% का योगदान है इन तीनों देशों का। तो तीनों देशों के पास परमाणु शक्ति भी है, और जिसमें से 2 देशों के पास तो वीटो पावर भी है, जिसमें भारत भी वीटो पावर की दावेदारी में मजबूत होता जा रहा है। इसीलिए रूस भारत व चीन के बीच सेतु की तरह काम कर रहा है। हालांकि चीन व भारत की कभी बनती नहीं है, दोनों देशों के बीच झड़प होती रहती है। लेकिन इस ग्रुप में एक खास बात यह है कि
रूस दोनों देशों के बीच में खड़ा है। रूस व चीन के बीच जबरदस्त साझेदारी है और वहीं भारत व रूस के बीच पक्की मित्रता है। रूस लगातार भारत व चीन के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास करता है, पर ऐसा होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि डोकलाम से लेकर के गलवान तक भारत व चीन की सेना के बीच कई बार झड़प हुई है। तो वहीं दूसरी ओर कवाड़, तो साथियों दूसरी ओर कवाड़ है, और ये कवाड़ क्या है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक संगठन है जिससे कवाड़ के नाम से जाना जाता है। प्रशांत हिंद महासागर में चीन की दादागिरी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि चीन हमेशा विस्तारवाद की नीति रखता है, तो उस नीति को कंट्रोल करने के लिए कवाड़ का निर्माण किया गया था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भाई एक तरफ तो भारत रिक का हिस्सा बना हुआ है जिसमें भारत, चीन और रूस, और दूसरी ओर क्वाड का हिस्सा भी है। तो साथियों यही तो है दाढ़ी वाले बाबा का कमाल। तो साथियों आप सभी अब ये भी कि ये दाढ़ी वाला बाबा कौन है? साथियों वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो साथियों ये उनकी एक नीति है, उनकी एक कूटनीति है, और इसी कूटनीति की वजह से यानी कि वो एक तरफ तो चीन के साथ खड़े हैं और दूसरी ओर चीन की टांग खींचने के लिए भी कवाड़ के अंदर खड़े हैं। तो साथियों भारत आज उस स्थिति पर पहुंच चुका है कि जो पश्चिमी देश हैं वो पश्चिमी देश भी भारत के साथ संबंधों को मजबूत रखना चाहते हैं, वो उनके साथ यानी कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते निभाना चाहते हैं साथियों। तो इसी वजह से भारत आज इस स्थिति पर पहुंच चुका है। तो साथियों आज की यही जानकारी थी। आशा करता हूं आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो साथियों यदि जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें साथियों, और जो नए साथी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कुलदीप नलवा चैनल को, उन सभी साथियों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं और ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो साथियों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।